मिशन मंडल। ठीक है। आपका? अमित दास। अमित दास। ठीक है। आपका? अनफ मंडल। अनफ मंडल। आपका? शाहिद अली मंडल। आपका? हसनैन। हसनैन आलम। ठीक है। कहाँ से हो सब लोग? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से। किस काम में जा रहे हो? लेबर का काम में जा रहे हैं। लेबर का काम है सर। लेबर में ना? जी। सारे? ठीक है। क्या सैलरी है पता है? तनख्वाह? तनख्वाह 29,000। नहीं, वहाँ की कितनी है? $330। $330। $330 जी। जी। खाना फ्री है? खाना कितने घंटे ड्यूटी है? 11 + 12। 11 + 12। 11 + 12 कितना हो गया पता है? मतलब 11 से 12 घंटा, मतलब 1 घंटा ब्रेक है। ये बताएं। अब 12 घंटा ड्यूटी पूरा। बोलते बहुत ज़्यादा हो पता है। तुम जब से आए तुमको समझा रहा हूँ, बोलते बहुत ज़्यादा हो। आप पूछे तब मैं बोला सर। नहीं पूछा तो सबसे मैंने मेरे से क्या होता है? ऐसे 12 घंटा। हाँ ठीक है, मैं वही बोला जब से आए हो तुम्हें यही समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोला जाता। जितना पूछे समझ में आए तो बोलो, नहीं तो बोलो नहीं समझ में आ रहे। तुम बोल भी ज़्यादा रहे हो, गलत भी बोल रहे हो। अभी इसलिए गुस्सा हुआ ना मैं कि ज़्यादा बोल भी रहे हो, गलत भी बोल रहे हो। और आप ही जैसे लोगों को दिक्कत होता है कंपनी में। पता है कभी विदेश गए आप? जी। कहाँ गए हैं? बहरीन। बहरीन। कितने समय रहे? 3 साल। 3 साल। क्या करते थे? प्रोजेक्ट का काम हैं? जो काम में ये जाए वही काम था। प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। करते क्या थे? हेल्पर में इसमें काम चल रहा था, टेक्सचर का काम चल रहा था। टेक्सचर? जी। तो टेक्सचर तो वॉल पे होता है ना? हाँ, ऊपर में वो भी काम किचन का बोले हेल्पर का काम, कोई भी काम ऐसे किचन में भी दे दिया काम करने, बाहर प्लांट में भी दे दिया, जो पाएगा वो काम दिया, वही सब काम। टेक्सचर वाले को किचन में काम नहीं कराते बस? जैसे किचन में मतलब ओवर टाइम भी होता था ना, बाहर कैम में भी कहीं कैम में डाल दिया, कहीं साइड में डाल दिया, ऐसे डाला था, समझे? ऐसे करके मैं काम आपको मैं क्या बोला आपको? क्या? किसी भी कंपनी में सिविल के आदमी को किचन में नहीं भेजता। क्लीनर को सिविल में नहीं भेजेगा, सिविल को क्लीनर में नहीं भेजेगा, और इन दोनों को किचन में नहीं भेजेगा। नहीं, किचन में अगर क्लीनर है, सुनो मेरी बात, क्लीनर है किचन में काम करता हुआ दिख गया ना तो ऑब्जेक्शन कर देंगे लड़के। नहीं, किचन का वो नहीं बोले, मतलब खाना बनाने का, इसको क्या बोलते हैं, वही उसमें लगा दिया। चलो ठीक है, मैं उस पर बहस नहीं करता, ठीक है आपकी मर्जी। जहाँ दिया वही ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कभी भी कहीं भी हो तो इतना पहले तो बोला नहीं जाता। नंबर 1, अगर कोई है तो उसको सुनो समझो फिर बोलो। और होशियारी अच्छी चीज़ है, मगर ज़्यादा होशियारी नुकसान देती है, जो आप कर रहे हो जब से आए हो। मैं आपको कई बार मैं गुस्सा हुआ इसीलिए कि ज़्यादा नहीं। एक तो कैटेगरी आपकी लेबर की है, अभी लेबर के नीचे भी कुछ होता है? नहीं होता ना। तो सबसे नीचे वाला जब खुराफात करता है तो भगाया जाता है सिर्फ, और कुछ ऑप्शन नहीं होता। कोई बड़ा अधिकारी होगा खुराफात करेगा तो उसको पहले मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके लिए ओरिएंटेशन होगी, उसका मीटिंग होगा, उसका टर्मिनेशन होगा, तब जाके आखिरी में कहीं टर्मिनेट होता है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी के बाद गलती मिलने में। लेबर के लिए ज़्यादा सोचते नहीं, बोले निकालो इसको। तो पहले तो लेबर का काम होता है सिर्फ काम करना, फालतू बात नहीं करना। और आप जब मुझसे इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो आप फोरमैन वोरमैन को तो समझोगे ही नहीं। हम क्या बोला सर? नहीं आप बोलो मत। आप बोल के अपना नुकसान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे सामने हो, चले जाओगे, काम करोगे तो रह पाओगे, नहीं तो टर्मिनेट हो जाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वीजा लगने से पहले कानून बनाओगे तो वो वीजा लगाएगी ही नहीं कंपनी, पहले बोलेगी टिकट मंगाओ, चलो पहली फुर्सत में इधर से निकले। ये सब मत करो, समझा? क्योंकि आप कहीं कहीं कमी है ना, इतने 3 साल लेबर में रह के आज भी लेबर में ही जा रहे हो, कैटेगरी नहीं बन पाई। ठीक है, समझे? आप क्या कर लेबर में? आप भी जा रहे हैं? आप भी लेबर में? सबका $330 सैलरी। हेलो, बाहर कर दूंगा 2 मिनट में तुझको। बोला ना, फोन मना किया है ना मैंने? साइलेंस कर। नहीं, फोन मना किया मैंने आपको ना, आपको मना कर रहा हूँ मैं जब से आया हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा हिंदी में? ये वीडियो शूट हो रहा है, ये ओरिएंटेशन का वीडियो है, ये कंपनी जाएगा, एग्रीमेंट वीडियो है। तो मैं बहुत देर से नजर पे मेरे, मैं क्या बोलता हूँ, मैं एक बार में पहचान जाता हूँ इंसान को। तुमको मैं बोल रहा हूँ तुम डिस्टर्ब करोगे कंपनी में जाके, मैं यहीं से तुम्हें घर भेज दूंगा। इसको मैं शुरू से मना कर रहा हूँ, ये नहीं मान रहा, जो मना कर रहा हूँ वही कर रहा है ये। बॉस मैं मेरा भी नेचर नहीं जानते हो, मैं भगा दूंगा यहाँ से अभी तुम्हें 2 मिनट में।
तुम्हें मैं कई बार समझा चुका, तुमको समझ में आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। मैं भगा दूंगा। ये भी बच्चे हैं, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे, तुमसे ज्यादा देखने में ठीक ठाक है, तुमसे ज्यादा लंबे चौड़े हैं। तुम्हारा एटीट्यूड समझ में नहीं आ रहा मुझको। अभी मना किया, फोन साइलेंट कर लो। ये वीडियो कंपनी जाएगा, कंपनी में रहेगा। और ये ऐसे ही जो वीडियो तुम्हारे साथ व्यवहार है ना, ये कंपनी जाएगा तो ये वीडियो देख करके ना इंजीनियर पहली नजर में चढ़ा लेगा कि तो एजेंसी। अभी वीडियो मैं एडिट नहीं करूंगा, सेम भेजूंगा मैं एजेंसी को, सारी कंपनी को सेम वीडियो भेजूंगा मैं कंपनी को। ये वीडियो देख के इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर समझ जाएगा ये आदमी बदतमीज है। तुम्हारा रिपोर्ट यहीं से चला जाएगा अच्छा वाला। मैं एडिटिंग नहीं करता, समझ में आया? सेम वीडियो जाता है अपलोड होके, नजर में वीडियो देख के ही पहले दिन नजर में तुमको चढ़ा लेगा, तब तुमको समझ में आएगा क्या होता है। मैं यहाँ पे तुमको समझाने के लिए बैठा हूँ, कोई कंफ्यूजन में मत जाओ, क्लियर होके जाओ। तो तुम इरिटेट कर रहे हो बार बार मुझे, और इनका भी टाइम बर्बाद कर रहे हो बेचारों का। सर आप लोग का सैलरी जो है $330 है। ड्यूटी 10 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे लंच, ऑन साइट 12 घंटे रहना है, ठीक है। हाइड्रो प्रोजेक्ट है, डैम कंस्ट्रक्शन का काम है। अभी ठंड का आप मुझसे एक वीडियो देख लेना। करंट में पोजीशन ये है कि बस बर्फ कभी भी गिर सकती है, आज कल परसों तक कभी भी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी ठंड वहाँ पे बहुत तगड़ी होती है, बर्फ पड़ती है, -25 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। कितना? हाँ, ठंड नहीं बर्दाश्त है जिसको मत जाना। ठंड बर्दाश्त मतलब कि ऐसा नहीं खुले में खड़ा कर देंगे। कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, सारा सेफ्टी मिलेगा, ऐसा नहीं है, सब व्यवस्था रहेगी। फिर भी मैं एक होता है ना नेचुरल इन्वायरमेंट, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक होता है ना बताया नहीं, हम तो इंडिया जैसा समझे, दुबई सऊदी जैसा समझे, कतर जैसा समझे और आगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ये सब ठंडा कंट्री है, यूरोपियन साइड का कंट्री है, रशियन साइड, सेंट्रल एशिया है। ये सोवियत यूनियन का पार्ट था। कुछ लोग बोलते हैं ना रशिया नहीं है, अभी कभी होता था बट अभी नहीं, अभी रशिया नहीं है। सोवियत यूनियन से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश है, मतलब से इंडिया है वैसे आजाद देश है तजाकिस्तान। बट जो कल्चर है रशियन कल्चर है, यूरोपियन रशियन कल्चर मिक्स है ये। ड्रेसिंग सेंस, रहन सहन, खान पीन भी लगभग वैसा ही है, रशियन जैसा ही। और यहाँ पे रशियन लैंग्वेज भी चलती है लगभग। मैं 100% नहीं कहता बट 90% लोग को रशियन आती है। सर कितना महीना ठंडा रहता है वहाँ पे? 2-2.5 महीना रहता है अभी, मतलब मार्च तक रहेगा। और स्पेशली जनवरी फरवरी में तगड़ा वाला रहता है, मतलब एकदम, मतलब फुल एकदम बर्फ। इंडिया जैसे ही है? नहीं इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में किधर बर्फ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। यहाँ बर्फ नहीं पड़ता है फिर भी थोड़ा। आप लोग कलकत्ता से हो, आप लोग के यहाँ तो और ठंड नहीं होता है। कलकत्ता में तो और समुद्र किनारे कहाँ ठंड होता है? नहीं तो सर, आप हम लोग को तो ठंडा नहीं, जितना तुम लोग को ठंड बोलते हो ना उतना ठंड नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग। हम लोग इधर जब ये दिल्ली में और उत्तराखंड में जब जैकेट पहन के घूमते हैं, और जब कलकत्ता जाते हैं तो वहाँ उसको निकाल के रख देते हैं। हम लोग के लिए वो ठंड नहीं है, तुम लोग उसको ठंड बोलते हो, हम उसको नॉर्मल टाइम बोलते हैं, ठीक है। मगर वहाँ जो ठंड होती है वो वहाँ हम लोग भी सब कुछ पहन लेते हैं, समझे ना। तो बहुत तगड़ा ठंड होता है, मैं पहले से बता के चल रहा हूँ, बाद में ना सब बहुत ठंडा है। और फिर बता रहा हूँ, अभी मैं सबको बोलता हूँ कि कॉम्बीफ्लेम, क्रोसिन, डोलो, जिसको जो दवा ठंड की सूट करती है अपना लेके जाओ। बहुत महंगा दवा नहीं है, 50-60 रुपए का पत्ता आता है। 200-400 की दवा ले लोगे तो वो इतना मिल जाएगा। ले चुका है। हाँ रख लो, क्योंकि क्या होता है ताजिक मेडिसिन सूट नहीं करती है। कभी कभी मैंने देखा इंडियंस को, वहाँ पे है क्लिनिक है, सब कुछ है, वो बार बार इंजेक्शन लगाएगा, दवा देगा, बट सूट नहीं करती है। वो एक बार जुकाम हो गया तो बढ़ता जाएगा, कब बन जाएगा जो तो ठीक नहीं होता लड़का जल्दी से, मतलब फिर वो घबरा के कहता है इंडिया जाएंगे। होता कुछ नहीं है, सिर्फ वो जुकाम सर्दी होता है। क्योंकि देखो सीधा से बात है, तुम्हारा बॉडी का जो रहने का तरीका है, 25 डिग्री 30 डिग्री में इस समय रह रहे हो यहाँ पे, सीधे जाओगे -30 डिग्री तो 60 डिग्री का फर्क पड़ा, +30 डिग्री और -30 डिग्री, तो 60 डिग्री टेम्परेचर अचानक से बदलेगा। तो बॉडी तो है चमड़े की, बराबर है। आप समझ जोड़ो, +30 और फिर -30, तो 30-30 60 हो गया ना। तो 55-60 डिग्री का टेम्परेचर अचानक से बॉडी चेंज करेगी तो दिक्कत तो कुछ ना कुछ बनेगी ना। जो बहुत अच्छा बॉडी है, जिसका ह्यूमिनिटी अच्छा है, वो तो मैनेज कर लेगा। बाकी जिसका कमजोर है वो फिर पता लगा बिस्तर पे लेट गया, खांस खुस के जो कप बन गया, वो घबरा के भागा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डोलो फोलो कॉम्बीफ्लेम क्रोसिन होता है, तो धीरे धीरे 15-20 दिन में मैनेज हो जाता है। और कंपनी से कोई प्रेशर नहीं, तबियत खराब है रेस्ट कर सकते हो, अपसेंट लगेगी बस इतना ही होगा, ठीक है। और ज़्यादा खराब है तो लगेगी भी नहीं, बट नए लड़कों में लगा देते वो लोग, पुराने में नहीं लगाते। जैसे पुराना है 2-4 महीने हो गया तो फिर कंटिन्यूसली अगर है बीच में बीमार हो तो नहीं लगाते वो लोग, बट अगर पहले गए फैल गए तो फिर तो लगाएगा ना। तो ऐसा कोई बड़ा होता भी नहीं बीमार, 100 में 2 ही 4-5 होते हैं, तो ये घबराने वाली बात नहीं है कोई। फिर भी मेरा नंबर है एग्रीमेंट में, कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। फर्स्ट मंथ की सैलरी होल्ड रहती है, लास्ट में मिलती है। 2 साल पे आओगे $400 बोनस है, 1 साल पे आओगे रिटर्न टिकट अप डाउन मिलेगा, ठीक है। वीजा रेन्यूअल होकर मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है।
कंट्री है तजाकिस्तान, टेम्परेचर होता है ठंड में -30 डिग्री तक 35, गर्मी में नॉर्मल होता है, अप्रैल के बाद से लेकर के दिसंबर तक टेम्परेचर सेम इंडिया जैसा, जैसे अभी यहाँ पे है ऐसा मौसम रहता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी नहीं होती है, इंडिया जैसी उमस नहीं होती है, बंगाल में बहुत तगड़ी वाली गर्मी होती है, वो गर्मी कभी वहाँ नहीं होती है, वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, ठंडा देश है। ठीक है, ठीक है। बाकी सब कुछ आपको मिलेगा, खाना पीना सब इंडियन फूड मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। $330 है, अगर 30 दिन काम करते हो लगभग 30,000 तक सैलरी मिल जाती है इंडियन। ठीक है, बच जाती है मतलब खा पी के। ठीक है, ओके, कुछ पूछना है मुझसे? देखो पूछ लो। वीजा से जुड़ी जिम्मेदारी मेरी, टिकट से जुड़ी मेरी जिम्मेदारी, काम से जुड़ी मेरी जिम्मेदारी। 26 दिन ड्यूटी करते हो, $330 नहीं आता मेरा जिम्मेदारी। 30 दिन करते हो, लगभग इंडियन 30,000 नहीं बनती मेरी जिम्मेदारी। 2 साल से पहले कंपनी वापस करती है मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, अच्छा इन सब चीजों की मेरी जिम्मेदारी है। काम नहीं करते मेरी जिम्मेदारी खत्म। टर्मिनेट, अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो, नहीं काम करते, बोलते मैं इंडिया जाना है, लौट के जाना है, कैंसिल करते हो अपना कॉन्ट्रैक्ट, खुद बनवाओगे, रिटर्न आओगे, वीजा की कॉस्ट खुद भर के आओगे, उसमें एजेंसी ऑफिस एजेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। काम करते हो तो सारी जिम्मेदारी मेरी, जो एग्रीमेंट में लिखा है उन चीज़ों को फॉलो करते हो मेरा पूरा जिम्मेदारी, एग्रीमेंट तोड़ देते हो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं। आपका 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। ठीक है, और आपका मेडिकल, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब फैसिलिटी फ्री है। ठीक है, मेडिकल मीन्स मेडिकल आईडी नहीं होती दुबई सऊदी की तरह, यहाँ मेडिकल कैंप होता है कंपनी के अंदर, वहाँ पे दवा फ्री मिलती है। ठीक है, इंश्योरेंस आपका है, पॉलिसी आपको वहाँ से पॉलिसी नंबर मिल जाता है। ठीक है, कुछ लोग जाके कहते हैं इंश्योरेंस नहीं, इंश्योरेंस है, वहाँ लेबर लोग है, इंश्योरेंस तो रहता ही रहता है। ये लोग कार्ड नहीं देते, बट जरूरत पड़ने पॉलिसी नंबर मिल जाएगा। जी बोलिए। बोले संडे छुट्टी है सर। बोला ना 26 दिन ड्यूटी, तो 4 दिन छुट्टी हुआ ना। 4 दिन छुट्टी है। ठीक है, वो भी चाहो तो काम रहता है तो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ओवर टाइम है ना सर? 12 घंटे के बाद ओवर टाइम क्या करोगे? नहीं 12 घंटे के बाद मशीन थोड़ी, आदमी हो ना। आओगे 1 घंटा नहाओगे, खाओगे, आओ जाओगे, तो बच्चा कितना 8-10 घंटा तो सोओगे ना। वो बात तो सही है। ठीक है, चलो और कुछ पूछना है मुझसे? नहीं सर वो भाई 1 महीना दिन में और 1 महीना रात में ड्यूटी है। नहीं, ये सब मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है, शिफ्ट वाइज होता है, होगा अपना यूनिट है, वो तो कैसे सुपरवाइजर डिसाइड करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, कि किसको दिन में रखना है, नहीं रखना है, किसी को दिन में ही रखना है, या हो सकता है किसी को लेबर में से गैराज में लगा दे, मैकेनिक में, किचन में कहाँ लगाएगा, वो हेल्पर को कहीं भी लगाएगा, किसको किस शिफ्ट में डालेगा, ये सब इंटरनल डिसीजन होता है कंपनी का, इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं होता। नहीं हम लोग का रोल मैंने बताया, वीजा की जिम्मेदारी, काम की जिम्मेदारी, 2 साल तक तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की रहने खाने, इन सब चीज़ों की हमारी जिम्मेदारी, सैलरी नहीं मिलती दिलवाने की जिम्मेदारी, ओवर टाइम का, और कंपनी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सैलरी लेट हो सकती है मगर मरेगा 1 रुपये नहीं, जिस दिन आओगे हिसाब करके 1 रुपये मिलके मिलता है, तो किसी का डूबा नहीं। बड़ा कंपनी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट कर रहा है, बहुत बड़ा कंपनी है, फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोजेक्ट लॉन्ग टाइम है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सप्लाई कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा सिस्टम है कंपनी का। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो आपने बोला वो शिफ्ट ऐसा वैसा, वो सब डिसाइड करता है इंटरनल मैनेजमेंट, कब को किसको क्या जहाँ जरूरत होती है करता होगा, पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। बाकी कुछ तो रात दिन काम चल रहा है तो शिफ्ट तो होती होगी, क्योंकि 24 घंटे काम चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 8-9 हज़ार आदमी 300 दिन 24 घंटे काम करते हैं, तो वो तो शिफ्ट होती होगी, बट मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है कैसे क्या है, वो डिसाइड करेगा आपका मैनेजमेंट। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं 10 तारीख को मिलता है सर, 20-25 को मिलता है। आज दिलवा दूं? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, सब कंपनी का अलग अलग है ना, हमारा 20 से 20। वही तो पूछ रहा हूँ, ये बात पूछा था। अबे तुमने इतना इरिटेट कर दिया कि तुम्हारी बातों का जवाब देने का मेरा दिल नहीं कर रहा, इसलिए बोलो, मुझे ऐसे दिक्कत नहीं होता, मैं इसीलिए खड़ा करता हूँ, जो पूछना है बोलो, बट तुमने इतना इरिटेट कर दिया, तुमसे मेरा हकीकत में बताऊँ, मैं तुमसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं एक जिम्मेदार जगह बैठा हूँ, मेरा फर्ज है, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। बाकी अगर तुम मेरे क्लाइंट ना होते ना, मैं तक तुम्हें भगा चुका होता यहाँ से, तुमसे दिल से मेरा बात करने का दिल ही नहीं हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कितनी जल्दी तुम्हें नजरों के नीचे चले जाओ, और इसलिए बोलो मैं, मगर बस मेरी मजबूरी ये है, तुमको मैं बता रहा हूँ बराबर सबके खड़ा करके कि मेरा एक फर्ज है, मेरा फर्ज है जो मुझे करने पे मजबूर कर रहा है। तो तुमने जितनी बहसबाजी कर ली है ना, अगर कोई और होता ना, मेरा क्लाइंट ना होता ना, तो मार के भगा दिया होता मैंने उसको, तुम्हारा चेहरा देखने का दिल नहीं है मेरा। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, तुम वहाँ भी डिस्टर्ब करोगे, मुझे पता है, और उसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा, मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैंने जो बोला है वो चीज़ों की मेरी जिम्मेदारी है, उनमें कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तुम अपनी इसी आदत की वजह से अपना नुकसान करोगे, और तुम्हारा कंप्लेन आएगा, तुम्हारा अपसेंट मारा जाएगा, तुम या तो भाग आओगे या तो दुखी होके काम, खुश तो तुम भी नहीं रहोगे, क्योंकि अगर ये बिहेवियर आपका है तो। ठीक है सर, ठीक है, और कुछ पूछना है मुझसे? नहीं सर, ओके ओके, थैंक यू।